तो दोस्तों तो आज का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो है आपका उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल का प्रथम विधानसभा चुनाव। जैसे कि आपको पता है दोस्तों काफी हमारे ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जिसमें प्रथम विधानसभा चुनाव से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो मैं महत्वपूर्ण आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों और इसी के साथ में आपको सारा कॉन्सेप्ट प्रथम विधानसभा चुनाव के अंतर्गत क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तभी ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं चंद्रगोपाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे प्रथम विधानसभा चुनाव की, जैसे कि आपको पता है कल मैंने आपको अंतरिम विधानसभा चुनाव के बारे में बताया था कि जब उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय हमारी जो सरकार थी जिसमें हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी और प्रथम राज्यपाल हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी थे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन नित्यानंद स्वामी जी 2000 से 2001 तक यह मुख्यमंत्री के पद में रहे। उसके बाद 2001 के बाद हमारे प्रेजेंट में जो अभी मुंबई के यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर है दोस्तों यानी कि राज्यपाल, वो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी जी और 2001 से 2002 तक वह इस पद में बने रहे। लेकिन उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 14 फरवरी 2002 को। सबसे पहले आपने एक पॉइंट क्लियर करना है क्योंकि आज मैं प्रथम विधानसभा चुनाव क्लियर करवा रहा हूं और इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं यहां पे आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्या करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि प्रथम जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? हमारा 14 फरवरी 2002 को। जब 14 फरवरी 2002 को जब प्रथम चुनाव हुआ तो इसमें जो विजयी हुआ दोस्तों वह कौन हुआ? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो सरकार यानी कि जो सरकार विजयी हुई थी दोस्तों वह कौन हुई थी? कांग्रेस हुई थी। अब कांग्रेस से दोस्तों क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं प्रथम विधानसभा चुनाव से, तो वो भी मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब 2002 में जब चुनाव हुआ तो इसमें टोटल 36 सीट थी दोस्तों वह किसको मिली? कांग्रेस को मिली। और भाजपा को 19 सीट मिली दोस्तों और बसपा को 7 सीट मिली दोस्तों और उत्तराखंड को कितनी मिली? 4 मिली। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यानी कि 36 सीट आपको किसको मिली थी दोस्तों? यह कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में और बड़ी बहुमत के रूप में यह उभरी और 2002 में इन्होंने अपना क्या बनाया दोस्तों? सरकार बनाई। और जब यहां सरकार बनी यानी कि 2002 में जब चुनाव होने के बाद जब यहां की सरकार बनी तो यहां के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने दोस्तों, यह कौन बने? आपके नारायण दत्त तिवारी जी। ध्यान दीजिएगा, यह काफी पूछा जाता क्वेश्चन है कि नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के जब प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो यह कहां के थे? यानी कि कांग्रेस पार्टी से थे या भाजपा से थे? तो दोस्तों ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि आपको पता ही होगा कि वो कांग्रेस से थे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि नारायण दत्त तिवारी जी हमारे उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया दोस्तों। यह आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि नारायण दत्त तिवारी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पूरा किया। और जैसे कि कल के वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि टोटल अभी हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, इन्हें मिला के टोटल उत्तराखंड में 9 मुख्यमंत्री क्या हो चुके हैं? चेंज हो चुके हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो वैसे 4 विधानसभा चुनाव उसके बाद 9 मुख्यमंत्री चेंज, तो ये काफी एक सोचनीय बात है दोस्तों कि यहाँ का जो सरकार यानी कि जो प्रशासनिक रही दोस्तों या जो शासन व्यवस्था रहा सरकार का वो काफी डगमगाता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद ये चेंज होते 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 दोस्तों ये 9वें मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी प्रेजेंट में हमारे क्या है? मुख्यमंत्री दोस्तों। पहला पॉइंट तो आपको मैंने ये क्लियर करा दिया। अगर मैं यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करूं
ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि नारायण दत्त तिवारी जी जब यहां के मुख्यमंत्री बने तो वह कौन से क्षेत्र से विधानसभा सदस्य थे। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको काफी बच्चों को एक कंफ्यूज ये रहता है कि सर ये विधानसभा है क्या, लोकसभा क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो लोकसभा होता है इसमें हमारे भारत के सांसद चुने जाते हैं दोस्तों। हर राज्य से सांसद चुन के इनको संसद में रखा जाता है और यहीं से एक प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों, चुना जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और विधानसभा चुनाव में हम मुख्यमंत्री का क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एक पॉइंट में फिर बता दूं, एक प्रधानमंत्री बनने के लिए, यानी कि हमारे भारत में एक प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों, कि उसे किसी ना किसी क्षेत्र का एक संसद होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। वैसे ही एक मुख्यमंत्री, यानी कि हमारे भारत के किसी भी राज्य में एक मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे किसी ना किसी विधानसभा का सदस्य होना क्या होता है दोस्तों, आवश्यक होता है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद आवश्यक होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए एक विधानसभा सदस्य यानी कि एक विधायक होना क्या होता है दोस्तों, आवश्यक होता है। वैसे ही जब नारायण दत्त तिवारी जी जब उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने दोस्तों, तो यह कहीं कि उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से विधानसभा सदस्य नहीं थे दोस्तों, यह आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और ये विधानसभा सदस्य नहीं थे जिसके कारण इन्हें रामनगर से, ध्यान दीजिएगा, रामनगर से इन्हें क्या चुना गया दोस्तों, विधायक चुना गया। ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार पूछा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी जी किस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों यह रामनगर से विधानसभा चुनाव लड़े थे और लड़ने के बाद यह पर्टिकुलर क्या बन चुके थे, हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बन चुके थे। और मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि अंतरिम सरकार होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उनका लिंक मैंने आपको दिया हुआ, एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि अंतरिम सरकार होती क्या है। तो 14 फरवरी 2002 को जब विधानसभा चुनाव हुआ दोस्तों, तो उस समय टोटल जो मतदान हुई थी, ये काफी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 54 यानी कि 54.34% ये क्या बने थे दोस्त, यहां पे क्या हुए थे, मतदान हुए थे। ये मतदानों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में पहली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय मतदाताओं का कितना परसेंट यहां पे वोट दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि 54.34% यानी कि 54.34% क्या थे दोस्तों, यहां के मतदाता थे। मतलब इतने लोगों ने क्या किया, यहां वोटिंग की दोस्तों। तो ये थे दोस्तों प्रथम विधानसभा चुनाव की कुछ जानकारियां। और मैंने आपको बताया, जैसे कि काफी बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके प्रकाश पंत जी थे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो पड़ जाए, मतलब स्वर्गीय प्रकाश पंत जी थे दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें यहां पे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की, क्योंकि वह अंतरिम सरकार के थे दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे कहूं निर्वाचित प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों यह कौन थे, हमारे यशपाल आर्या जी। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। अभी यह प्रेजेंट में भाजपा सदस्य थे दोस्तों, लेकिन उस समय यह कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस के होने के कारण इन्हें उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित विधानसभा क्या बनाया गया दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए काफी क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो टोटल बहुमत प्राप्त उनके पास टोटल कितनी सीट थी, तो दोस्तों 3600 उनके पर्टिकुलर सीट थी, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। और 4 उक्रांत के विधायक थे दोस्तों, यह भी लास्ट में कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, जिसके कारण कांग्रेस में टोटल 40 क्या हो चुके थे, विधायक हो चुके थे दोस्तों। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए काफी क्लियर है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि प्रथम, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल, भले 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो बने दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम विधानसभा चुनाव में क्या क्या चीजें हुई हैं, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, इसकी सारी जानकारियां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करवाऊंगा, यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज में यहाँ
यहाँ पे कंटिन्यू प्रोवाइड करा सकूं। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि उत्तराखंड का पूरा सीरीज में यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो कंटिन्यू अगर चाहिए तो दोस्तों जल्दी से हमको हौसला दीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा हमको, जिससे कि हमको और बेटर रूप से मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियर कराऊं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जल्दी से हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।